Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us today on CIA orientation session. My name is Umair, and I am in the internal audit field for about more than 17, 18 years. I'm leading the Exilian Audit Academy for a couple of years. The purpose of this platform is to spread the knowledge of internal audit and train the internal auditors and work to uplift the internal audit profession. This is the mission statement. So the purpose of today's session is that के CIA बहुत सारे लोग करना चाहते हैं and currently in Pakistan CIA local chapter Pakistan chapter has now been opened and then they have offered the discount for a specific period. तो अच्छा मौका है कि जिनका माइंड मेकअप है वो उसको कर सकते हैं. अ ब्रीफ अबाउट सीआईए. जिस तरह आप सबको पता है कि मेजॉरिटी कोई सीए फाइनलिस्ट है, एसीसीए फाइनलिस्ट है, आईसीएमए फाइनलिस्ट है, क्वालिफाइड है और इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन में है. एक्चुअली जितनी भी क्वालिफिकेशंस के मैंने नाम लिए हैं उसमें इंटरनल ऑडिट इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता अबाउट द डिटेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग. व्हेन यू विल डू सीआईए या आप उसका कोर्स कंटेंट भी देखेंगे और थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको आइडिया होगा कि सीआईए में जो बातें की जाती हैं प्रैक्टिकली हम इंटरनल ऑडिट फील्ड में एग्जीक्यूट तो कर रहे होते हैं, बट कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि जिसकी नॉलेज हमें नहीं होती है, and that is the core requirement for the CIA. And this CIA is, as you know, that is a US based qualification. एक रिसर्च की बेसिस पे ये सारी क्वालिफिकेशंस बनी है. ओवर द कपल ऑफ इयर्स उस पर रिसर्च होती रहती है, अपडेट्स आती रहती हैं. एज यू नो दैट पहले स्टैंडर्ड्स कुछ और थे, अब थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद GIAS ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स आ गए हैं. सो जो इंडस्ट्री है वो काफी इवॉल्व हो रही है and they know कि CIA actually is training about the core internal audit principles कि जो एक बेस्ट मेथोडोलॉजी ग्लोबली यूएस, यूरोप और डिफरेंट कंट्रीज, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो अडॉप्ट की जाती हैं, तो CIA उसको प्रमोट करता है. तो एज एन ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICMA हमें बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता. दैट्स व्हाई द करियर इज नाउ डिमांडिंग टू अपलिफ्ट योर करियर along with the CIA कि सीआईए की जो बेस नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए. दैट्स व्हाई यू कैन वर्क एज अ लीडर इन द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. आप इसको प्रमोट कर सकते हैं एंड यू नो द बेसिक्स एंड यू नो द एडवांस लेवल ऑफ द इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन. हम प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास है, बट वो बुक्स की जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी नॉलेज के लिए सीआईए इज वेरी मच गुड क्वालिफिकेशन. और एज यू नो दैट मिडिल ईस्ट में काफी ये डिमांडिंग है. इवन दे गिव प्रेफरेंस टू द ऑन ओवर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ACCA टू द सीआईए कैंडिडेट्स. सो इट्स द आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड हाई टाइम कि हम इसको प्लान आउट करें. और अभी ओरिएंटेशन हम इसमें टाइमलाइंस और सब चीजें डिस्कस करेंगे. सो हमारे साथ है बदरुद्दीन. मिस्टर बदरुद्दीन, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा. he will be the main course lead trainer. वो वन बाय वन हमें पूरा पहले सीआईए के बारे में ओवरव्यू देंगे, उसकी कॉस्ट के बारे में भी बताएंगे, फिर देन पार्ट वन किस तरीके से हम लेके चलेंगे उसके बारे में हमें ओरिएंटेशन देंगे. और हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी उसके बारे में भी हम लेटर ऑन आपको इसमें अपडेट करेंगे. सो ओवर टू यू बदर साहब, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, देन you can carry on with the presentation. Thank you very much. थैंक यू उमर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं. आई एम अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान. और इसके अलावा मैंने सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम दी IIA USA भी किया हुआ है. बाकी 15 ऑफ एक्सपीरियंस है इंटरनल ऑडिट का और एडवाइजरी का. करंटली मैं अभी एक मिड साइज ग्रुप है पैसिफिक ग्रुप, वो फर्टिलाइजर बिजनेस के अंदर इंगेज्ड है, तो मैं वहाँ पे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट हूँ. इसके अलावा इससे पहले मैंने नवीना स्टील में भी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रहा हूँ. बाकी इम्तियाज सुपर मार्केट का भी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रहा हूँ.
उससे पहले कोर एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है, मेरी आर्टिकलशिप भी एडवाइजरी में ही रही है। डिलॉयट पाकिस्तान से मेरी आर्टिकलशिप रही है वहाँ पे। फिर एज अ मैनेजर इंटरनल ऑडिट मैंने फिर वहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह करता रहा हूँ इंटरनल ऑडिट के, रिस्क एडवाइजरी के। तो 9 इयर्स का मेरा डिलॉयट पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है। तो काफी सारे सेक्टर्स में काम करा, मैन्युफैक्चरिंग में भी, बैंकिंग में भी, इंटरनल ऑडिट्स में भी काफी चीजें करी, रिस्क असेसमेंट करी। उसके अलावा जो आईआईए का क्वालिटी असेसमेंट रिव्यूज हैं, वो 3 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए करे। तो ये तो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा सीआईए के बारे में बताता हूँ कि सीआईए ही क्यों करें। जैसा कि अभी उमेर साहब आपको बता रहे थे कि ये वाहिद एक क्वालिफिकेशन है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल ऑडिट की क्वालिफिकेशन है। आपको इसके अलावा भी सुनने को मिलता होगा कि सीआईए पाकिस्तान के नाम से पहले एक क्वालिफिकेशन होती थी, शायद अभी भी होती हो, लेकिन वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। ये वाहिद एक प्रोफेशन है इंटरनल ऑडिट का जिसके ऊपर जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है वो सीआईए ही है। बाकी इसके अलावा शायद और छोटी मोटी क्वालिफिकेशंस हो, लेकिन मुझे उसका आइडिया नहीं है। मार्केट में जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है वो भी सीआईए ही है। तो ये जैसा कि बात करी कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक इंटरनल ऑडिट क्वालिफिकेशन है। और क्यों इम्पोर्टेंट है कि 2 लाख से ज्यादा, 200,000 से ज्यादा प्रोफेशनल इसके सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स हैं जिनकी प्रेजेंस मोर देन 170 कंट्रीज के अंदर है। जैसा कि उमेर अभी आप लोगों को बता रहे थे कि मिडिल ईस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिका में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या सीपीए क्वालिफाइड हैं, उनसे भी ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है सीआईए को। तो सीआईए इसलिए अगर कोई बाहर अपना करियर बनाना चाहता है, कोई इंटरनल ऑडिट में करियर परसू करना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है। इसके बारे में भी हमने बात कर ली कि ये ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज जो है ना, उसके लिए आपके लिए एक आपको पाथवे प्रोवाइड कर देती है। आपको जो भी इंटरनल ऑडिट की जॉब ओपनिंग नजर आएंगी मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, उसमें डेफिनेटली जो है ना सीआईए की रिक्वायरमेंट जो है मस्ट होगी। इसी तरह क्योंकि ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, तो इसमें जो है हायर अर्निंग पोटेंशियल है, और डेफिनेटली फिर एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है तो उसकी वजह से ये जॉब सिक्योरिटी को भी आपकी इनहेंस करती है। बाकी जो बोर्ड्स हैं, ऑडिट कमेटीज हैं और मैनेजमेंट है, उसमें भी आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो बूस्ट हो जाती है। क्योंकि जब उनको पता होता है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं या आपके जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट हैं वो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं, तो फिर आपकी एक जो टीम की वैल्यू है वो भी इनहेंस हो जाती है। इसी तरह जैसे कि उमेर बता रहे थे आपको कि ये क्वालिफिकेशन एक वाहिद क्वालिफिकेशन है जो कि ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स और लीडिंग प्रैक्टिसेस से अलाइंड है। क्योंकि ये आईआईए एक वाहिद बॉडी है जो कि अमेरिका में बेस्ड है, जो इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को ड्राफ्ट करती है और उसे फिर रेगुलेट करती है। इससे पहले 2017 के स्टैंडर्ड्स होते थे जो अभी रिसेंटली 2024 में रिवाइज हुए और 2025 से एप्लीकेबल है। तो सीआईए करने से एक और जो आपको एडवांटेज हासिल होता है वो ये होता है कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड से और लीडिंग प्रैक्टिसेस से अलाइंड हो जाते हैं। पाकिस्तान में बेस्ड जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनके लिए ये चीज काफी रेलेवेंट इसलिए भी हो जाती है कि हमारे यहाँ जो ज्यादातर कंपनीज हैं वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस होते हैं। और जो ज्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के अंदर इंटरनल ऑडिट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफी इनफॉर्मल होते हैं, और बहुत ज्यादा प्री ऑडिट बेस्ड जो है वहां पे काम हो रहा होता है। तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन परसू करेंगे तो उसके बाद आप अपनी अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड और लीडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी टेरिटरीज के अंदर चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कहते हैं, उसके लिए ये सीआईए की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होती है। पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसके अंदर वन ऑफ द प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो सीआईए यानी कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की जो सर्टिफिकेशन है वो है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर।
इसके अंदर दो तीन राउट्स अवेलेबल हैं। एक तो स्टैंडर्ड 3 पार्ट्स एग्जाम होता है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट इस तरह से होते हैं कि पार्ट 1 का नाम है इंटरनल ऑडिट फंडामेंटल्स। इसके अंदर 125 एमसीक्यूज होते हैं, और 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे के अंदर अंदर आपको ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एमसीक्यूज में ज्यादातर मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं, बाद मर्तबा मल्टीपल जो चूज द बेस्ट आंसर वाला भी होता है, और कभी कभार ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यूज भी होते हैं, लेकिन होते टोटल एमसीक्यूज ही हैं। अच्छा, पार्ट 2 जो है वो उसका नाम है इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं और 2 आवर्स का टाइम होता है। इसी तरह पार्ट 3 जो है उसका नाम है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसके अंदर 100 एमसीक्यूज होते हैं, और 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम होता है। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लें, पार्ट 1 जो है वो आपकी जो इंटरनल ऑडिट की बेसिस को कवर कर रहा होता है। हम अभी आगे जो है वो इसके सिलेबस को भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 2 के अंदर कैसे इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट्स को परफॉर्म करना है, फ्रॉम प्लानिंग टू रिपोर्टिंग, ये चीज कवर हो रही होती है। और पार्ट 3 के अंदर ओवरऑल एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कैसे रन करना है, क्वालिटी असेसमेंट कैसे करनी है, ये चीज जो है वो एग्जाम के अंदर कवर हो रही होती है। बाकी इसके अंदर आईआईए की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई सा भी पार्ट पहले दे सकते हैं। पार्ट 3 भी पहले दे सकते हैं, पार्ट 2 भी पहले दे सकते हैं, पार्ट 1 भी दे सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड सीक्वेंस है वो यही है कि आप पार्ट 1 पहले दें, पार्ट 2 बाद में दें, और पार्ट 3 उसके सबसे आखिर में दें। इसके अलावा इसके अंदर पासिंग स्कोर जो होता है वो 600 पॉइंट्स होते हैं, 700 के स्केल के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि रफली 80% इसका पासिंग मार्क्स होते हैं। लेकिन ये अगर ये बोला जाए कि फैक्चुअली ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि इनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके मार्क्स 0 होते हैं, और बाज क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनकी डिफिकल्टी ज्यादा होती है तो उसके मार्क 1 से ज्यादा होते हैं। लेकिन आईआईए जो है वो अपना मार्क्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता। तो इसलिए आसान लफ्जों में समझाने के लिए है कि 600 पॉइंट आपने स्कोर करने होते हैं 750 के स्केल पे, यानी कि मिनिमम 80% जो है ना आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं टू क्लियर द एग्जाम। अच्छा, इसके अंदर एक एक सीआईए चैलेंज एग्जाम का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि सीए सीपीए और सीसा होल्डर्स जो कि इनके मेंबर्स हैं उनके लिए है। पहले आईकैप इस प्रोग्राम के अंदर नहीं था शामिल, लेकिन अभी रिसेंटली आईकैप भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। आईकैप के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो भी इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। कौन सी मेथड ज्यादा बेनिफिशियल है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब प्राइसिंग बताऊंगा उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री डिग्री है तो 1 ईयर का इंटरनल ऑडिट एक्सपीरियंस हो आपके पास, और आपने सारे एग्जाम पास कर लिए हो, तो आप अपने आप को सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेशन अवार्ड हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री हो तो 2 इयर्स का आपको इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आपको सीआईए के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। पेपर्स देने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं होता, ये बाद में जब आप वर्क एक्सपीरियंस और एग्जाम की रिक्वायरमेंट दोनों को फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आपको उसके बाद आईआईएस सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की सर्टिफिकेशन अवार्ड कर देता है। एक और राउट अवेलेबल ये है कि एक सर्टिफिकेशन है आईएपी, इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर। ये सीआईए पार्ट 1 के इक्विवेलेंट है। जो बंदा सीआईए पार्ट 1 कंप्लीट कर लेता है वो इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आईआईए ने ये आईएपी अलग से क्यों इंट्रोड्यूस करा है, उसका मकसद ये है कि बाज लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास बैचलर्स की डिग्री नहीं होती। तो अगर पाकिस्तान में हम से सपोज कि किसी ने ओ लेवल किया हुआ है, ए लेवल किया हुआ है, या मैट्रिक इंटरमीडिएट उसने करा हुआ है, तो वो भी बैचलर राउट के बजाय आईएपी के थ्रू सीआईए स्ट्रक्चर के अंदर आ सकता है कि वो पहले आईएपी कर ले, यानी कि सीआईए पार्ट 1 कर ले। उसके लिए बाद में वो सीआईए के लिए अप्लाई करे तो उसका सीआईए पार्ट 1 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और फिर उसको पार्ट 2 और पार्ट 3 अप्लाई करना होगा। लेकिन फिर आईएपी होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल उसके पास 5 साल का इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, जिसमें से 2 साल जो है वो लास्ट 3 इयर्स के अंदर उसने इंटरनल ऑडिट में लगाए हो। तो ये
सीआईए की एलिजिबिलिटी है, मुख्तलिफ राउट्स के जरिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 3 साल का आपके पास पीरियड होता है जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे सीआईए के लिए। उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको एग्जाम भी सारे पास करने होंगे, और एक्सपीरियंस भी, जो कि रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है आपकी एजुकेशन के हिसाब से, वो आपने ऑब्टेन करना होगा। तो फिर आप सीआईए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई शख्स किसी वजह से 3 साल के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाता कोई भी एक रिक्वायरमेंट, तो 1 साल की एक्सटेंशन और आईएए उसको अवार्ड कर देता है ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आप चैलेंज एग्जाम दे सकते हैं। उसके अंदर होता ही है कि सिंगल वन पार्ट होता है, लेकिन तीनों पार्ट की रिक्वायरमेंट्स को एक ही एग्जाम के अंदर टेस्ट किया जाता है। तो चैलेंज के एग्जाम के अंदर आप वन पार्ट एग्जाम देंगे, वो पास करेंगे, और एम्प्लॉयर के वेरीफाइड स्टैंडिंग, यानी कि एक तरह का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आईएए के प्रेस्क्राइब फॉर्म के ऊपर आपको लेना होगा। तो फिर आप इस राउट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, इसके ये सोर्स मैंने दे दिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट इनकी चेंज होती रहती है। तो diia.org पे सर्टिफिकेशन के अंदर आप सीआईए की लिंक पे जाएंगे, तो फिर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पता लग जाएंगे। अच्छा, ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर ये है कि अगर आप मेंबर होते हैं तो $120 की एग्जाम फी, सॉरी रजिस्ट्रेशन फी आपको देनी होती है। ये वन टाइम फी होती है। बाकी पार्ट 1 की फी $310 है, पार्ट 2 $280, और पार्ट 3 की फी भी $280 है। तो टोटल मिला के ये 3 पार्ट्स की फी $990 हो जाएगी, और उसके अंदर आप फिर मेंबर एप्लीकेशन फी लगा लें तो ये 11,000 के करीब जो है ना, तकरीबन ये टोटल फी हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर आप मेंबर नहीं होते तो फिर आपको ये सारी फीस जो है ना तकरीबन डबल के करीब देनी होती है। एप्लीकेशन फी डबल हो जाती है, $240 हो जाती है। बाकी एग्जाम फी फिर बढ़ जाती है, 445 और $415 हो जाती है। अच्छा, सीआईए चैलेंज एग्जाम की अगर आप फीस देखेंगे तो टोटल मिला के ये फी जो है 3 पार्ट एग्जाम से ज्यादा है। तो इसीलिए कोई करना चाहे तो कर सकता है, उसका टाइम तो सेव होगा, लेकिन हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के हिसाब से ये एक बड़ा रिस्क है। क्योंकि जाहिर है जब हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 साढ़े 3 लाख रुपए बन जाएंगे। तो अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से अल्लाह ना करे ये नहीं आप कर पाते, तो आपकी तकरीबन $1,200 $1,300 की इन्वेस्टमेंट जो है एक साथ जाया हो जाएगी। इसलिए सेफ ऑप्शन ये है कि आप जो है वो 3 पार्ट एग्जाम को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि कोर्स तो आपने चैलेंज एग्जाम के अंदर भी तीनों पार्ट्स का कवर करना है। अच्छा, अब मैं आपको मेंबर और नॉन मेंबर के अंदर फर्क बता देता हूँ। बेसिकली मेंबरशिप ये होती है कि मेंबरशिप किसी क्वालिफिकेशन की बेस पे नहीं मिलती। मेंबरशिप आप अप्लाई करते हैं जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप होती है। इसी तरह अगर आप सीआईए आईआईए की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आईआईए की जो प्रिविलेज एक्सेस है वो मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो इनकी पेड स्टैंडर्ड की जो गाइडेंस है वो आपको मिल जाती है। इसी तरह इनके जो वेबिनार्स हैं, जो मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होते हैं, वो आपको फ्री मिल जाते हैं। इनके बुक स्टोर पे डिस्काउंट मिल जाता है। इसी तरह एग्जाम फी पे भी डिस्काउंट मिल जाता है। मेंबरशिप जब भी आप पे करेंगे तो वो 1 साल के लिए आप मेंबर होते हैं। 1 साल के बाद आपकी मेंबरशिप एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद फिर आप दोबारा जो है वो इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि आप मेंबरशिप जो है वो अप्लाई कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसके जरिए से हम जो है ना अपनी सीआईए की जो ओवरऑल प्राइसिंग है उसके ऊपर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो यह है कि आप किसी भी लोकल आईआईए के चैप्टर के मेंबर बन जाएं। पहले पाकिस्तान के अंदर आपके पास जो है ना ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। पाकिस्तान में कोई लोकल चैप्टर नहीं था, तो आपको आईआईए की वर्चुअल मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। पहले वो $100 की होती थी, बाद में जो है वो शायद और महंगी हो गई थी। लेकिन अभी लकीली रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो आईआईए का लोकल चैप्टर खुल गया है, जिसकी एनुअल मेंबरशिप फी जो है ना $60 पर एनम है। $60 पर ईयर इसकी मेंबरशिप फी है। इसके अलावा जब पहले पाकिस्तान के अंदर लोकल चैप्टर नहीं होता था तो आप यूएई की ओवरसीज मेंबरशिप ले सकते थे, वो $55 पर ईयर है। लेकिन अभी चूंकि पाकिस्तान में खुल गया है तो रिकमेंडेड ये है कि हम पाकिस्तान की मेंबरशिप ले लें। उसका एक एडवांटेज और है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आईआईए पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अभी आईआईए ग्लोबल ने ये इंट्रोडक्टरी ऑफर ये रखी हुई है कि जो भी आईआईए पाकिस्तान का मेंबर होगा उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एप्लीकेशन फी एंड एग्जाम फी।
टिल दिसंबर 2026, 31 दिसंबर तक ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो पहली फुर्सत के अंदर जो है ये आईआईए की पाकिस्तान की मेंबरशिप ले ले, और फिर एप्लीकेशन फी जो मैंने $120 बताई उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, और हर एग्जाम के पार्ट की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी आपको 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आईआईए जो है ना, मई के अंदर इंटरनल ऑडिट अवेयरनेस मंथ जो है सेलिब्रेट करता है एवरी ईयर। तो यूजुअली आईआईए मई के मंथ के अंदर 20% डिस्काउंट अवार्ड करता है। ये नेसेसरी नहीं है कि 20% डिस्काउंट एप्लीकेशन फी पर हो या एग्जाम फी पे हो, लेकिन पास्ट के 2-3 ईयर्स में ये डिस्काउंट जो है वो एप्लीकेशन फी और एग्जाम फी दोनों के ऊपर दिया जा रहा है। यानी अगर मई के अंदर कोई एप्लीकेशन फी सबमिट कराएगा यानी सीआईए के लिए अप्लाई करेगा तो उसको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और एग्जाम के ऊपर भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, एग्जाम का इसका प्रोसीजर ये होता है कि एग्जाम की जब आप फी पे कर देते हैं तो उसके 180 डेज के अंदर अंदर आप जो है वो एग्जाम के अंदर आपको अटेम्प्ट करना होता है। यानी अगर आप दिसंबर 31 को भी एग्जाम फी पे कर देंगे तो मोर और लेस जून 30 तक नेक्स्ट ईयर आपके पास एग्जाम की विंडो ओपन होगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का इसका प्रोसेस क्या होता है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप आईआईए ग्लोबल के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे। सीसीएमएस एक इनका सॉफ्टवेयर होता है, एक इनका पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल ईमेल अकाउंट बनाते हैं इस तरह का एक अकाउंट बनाएंगे। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, मतलब अपना नाम, फादर नेम और उसके अलावा एड्रेस वगैरह, कंट्री ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद आप आईएए के मेंबर बन जाएं। मेंबर बनना ऑप्शनल है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि उससे आपको कॉस्ट सेविंग होती है। जब आप मेंबर बन जाएंगे उसके बाद आपने $120 वाली जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। ये एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, यानी कि आप आईआईए को बताना चाह रहे हैं कि मैं सीआईए के एग्जाम्स के अंदर अपेयर होना चाह रहा हूँ। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे, यानी एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और इसके अलावा अगर कोई इनका करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह होता है वो एप्लीकेशन के अंदर आपको बता दिया जाएगा वो कैसे सबमिट करना होता है। वो आप सबमिट करेंगे। उसके बाद ये 3-4 वर्किंग डेज का टाइम लेते हैं और अप्रूवल इनका प्रोसेस होता है। जब अप्रूवल हो जाएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी। अब ईमेल आ जाएगी उसके बाद आप ऑफिशियली सीआईए प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो गया, आपका 3 साल की जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने के बाद आप एग्जाम के लिए रजिस्टर हो। रजिस्टर होने के 120 डेज के अंदर अंदर आपने एग्जाम के अंदर अपेयर होना होता है। एग्जाम जो है ये ऑनलाइन होता है। पियर्सन एक इनका पार्टनर है, वहां पे जाके एग्जाम के लिए अपेयर होना होता है। तो पियर्सन की आप जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे तो आईआईए का जो सीसीएमएस है वो आपको पियर्सन की वेबसाइट पे ले जाएगा। आपको टाइम स्लॉट्स नजर आ रही होंगी, आप अपनी प्रेफर्ड टाइम स्लॉट में जाके एग्जाम के लिए रजिस्टर हो, और उस दिन जो भी आपका करीबी सेंटर है वहां आप पहुंच जाएं और फिर एग्जाम के लिए अपेयर होंगे। जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपको लॉगिन वगैरह की फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपको लॉगिन करवा देंगे, और उसके बाद आपका जो भी टाइम है वो शुरू हो जाएगा। आपने एग्जाम ऑनलाइन अटेम्प्ट करना है, और जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो पहले ये होता था कि रिजल्ट हाथ के हाथ जो है ना ये लोग आपको पियर्सन वाले दे देते थे। अब आईआईए ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, अब रिजल्ट फौरन नहीं मिलता बल्कि ईमेल पे कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट जो है वो उसका आपको रिजल्ट कन्वे कर दिया जाता है। अगर आप पास होते हैं तो सिर्फ पास बताया जाता है, अगर अल्लाह ना करे फेल हो जाए तो फिर आपको स्कोर बताया जाता है, और जिस एरिया के अंदर आपके मार्क्स कम आए होते हैं वो बताए जाते हैं कि आप इस एरिया की दोबारा प्रिपरेशन करके री अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, सिलेबस के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अगर यहाँ पर किसी का कोई सवाल है, कोई किसी ने कोई चीज पूछनी है तो वो पूछ सकता है। तो हमने क्वेश्चंस के लिए कमेंट्स बॉक्स ऑन किया हुआ है। वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं वहां से लेके आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, सिलेबस के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पार्ट 1 का जो सिलेबस है ये इसके अंदर 4 सेक्शन है। एक फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग है, और सेकंड सेक्शन जो है वो एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म है। थर्ड जो है वो गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, और फोर्थ सेक्शन जो है वो फ्रॉड रिस्क है। इसकी वेटेज भी आपके सामने आ रही है। सेक्शन ए की 35% वेटेज है,
सेक्शन बी की जो है वो 20% वेटेज है, सेक्शन सी की 30% वेटेज है, और सेक्शन डी की 15% वेटेज है। इसका मतलब यह है कि इंडिकेटिव वेटेज होती है, मोर और लेस 35% क्वेश्चन जो है वो ए से आ रहे होंगे। इसी तरह जब बाकियों की जो रिस्पेक्टिव वेटेज है उसके हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे। शफल होके आते हैं, एक सीक्वेंस में नहीं आते, आगे पीछे होके जो है ना आपके पास ये सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफली जो है ना सिलेबस के एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं कि फाउंडेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो रही होती हैं। सबसे पहले पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग कवर हो रहा होता है। पर्पज ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो ग्लोबल इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइंड है, और इसी तरह इंटरनल ऑडिट मैंडेट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये भी स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइंड है। चार्टर, इंटरनल ऑडिट चार्टर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको आईएए कवर हो रहा होता है, ये भी ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइंड है। इसी तरह अश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर क्या फर्क होता है। इंटरनल ऑडिट के अंदर अश्योरेंस और एडवाइजरी दोनों तरह की सर्विसेज आ रही होती हैं, ये एग्जाम के अंदर टेस्ट होता है। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, एडवाइजरी सर्विसेज कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, ये सिलेबस के अंदर कवर्ड है। इसी तरह इंडिपेंडेंस का एरिया कवर्ड है कि इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है ये भी आईएए के स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइंड है। रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट इन रिस्क मैनेजमेंट ये एक एरिया है, ये भी सिलेबस के अंदर कवर्ड है। इस सारे की वेटेज जो है वो 35% है। पार्ट बी जो है एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, ये 20% है, और ये भी सारा का सारा जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर्ड है। मतलब इसके लिए आपको किसी स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टैंडर्ड्स को के ऊपर ग्रिप कर लें तो ये इसके जो क्वेश्चन है वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अंदर 5 एरियाज हैं एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के अंदर। एक इंटेग्रिटी है, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी है, इससे रिलेटेड फिर जो इम्पेयरमेंट वगैरह है उसके सिनेरियोज वगैरह टेस्ट हो रहे होते हैं। बाकी कॉम्पिटेंसी है तीसरा एरिया, चौथा एरिया ड्यू प्रोफेशनल केयर है, और पांचवा एरिया जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है। ये सारे के सारे एरियाज, इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स के अंदर डिफाइंड है, और इसके ऊपर वो बाद मरतबा सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग कर रहा होता है, और बाद मरतबा कॉन्सेप्चुअल जो स्टैंडर्ड्स की नॉलेज है उनको टेस्ट कर रहा होता है। इसी तरह एक बड़ा एरिया जो है वो गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस को टेस्ट कर रहे होते हैं, कल्चर को और कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्टिंग हो रही होती है। बाकी एथिकल एंड कंप्लायंस इश्यूज हैं। और इसके अलावा अब रिस्क मैनेजमेंट में आ जाए तो टाइप्स ऑफ रिस्क हो गए, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस हो गया कि कैसे रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे उनकी मिटिगेशन का क्या प्रोसेस है, रिस्क के ट्रीटमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो बाकी जो आईएसओ का 31,000 स्टैंडर्ड वो आ रहा होता है, कोशो का ईआरएम फ्रेमवर्क होते आ रहा होता है। बिजनेस फंक्शन, मुख्तलिफ बिजनेस फंक्शंस के अंदर रिस्क कैसे आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आईआईए टेस्ट कर रहा होता है। बाकी इंटरनल कंट्रोल की टाइप्स क्या होती हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव, डिटेक्टिव, इस चीज को टेस्ट कर रहे होते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज को टेस्ट कर रहा होता है। थोड़ा बहुत कोसो का इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है, इसको आईईए टेस्ट कर रहा होता है। इसी तरह ये 30% इस एरिया की वेटेज है, और ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। ये सिलेबस के अंदर भी इसी तरह से डिफाइंड है। उसमें थोड़ा सा मतलब लेंदी वे में लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने इसको समराइज कर दिया। बाकी 15% का जो एरिया है वो फ्रॉड रिस्क के ऊपर है, कि फ्रॉड के कॉन्सेप्ट क्या, फ्रॉड क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के फ्रॉड होते हैं। जब हम इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रॉड के रिस्क को कैसे असेस कर रहे होते हैं, क्या कंसिडरेशंस होती हैं, ये चीज कवर हो रही होगी। बाकी फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये चीज इसमें कवर हो रही होगी। बाकी फ्रॉड के प्रिवेंशन और डिटेक्शन के क्या कंट्रोल्स हैं, ये चीज कवर हो रही है। और इसके अलावा इंटरनल ऑडिट का रोल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या है, ये एरिया जो है फ्रॉड के रिस्क, फ्रॉड का जो हमारा 15% की वेटेज है उसके अंदर कवर हो रहा होगा। अच्छा, एग्जाम का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 125 एमसीक्यूज होते हैं, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। पाकिस्तान के लिए इंग्लिश में अवेलेबल होता है, इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होता है, जैसे कि अरबिक में होता है और फ्रेंच वगैरह में भी होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश में ही लोग ज्यादातर पढ़ रहे होते हैं, उर्दू में अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, आपको जो है वो ऑनलाइन जाके एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है पियर्सन के सेंटर पे। और जैसा कि मैंने पासिंग मार्क्स बताए 600 आउट ऑफ 750 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मगर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करेंगे तो उसके मार्क्स आपको 0 मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
अच्छा, हम इसको किस तरह से लेके चल रहे होंगे क्लासेस के अंदर, कि कुछ हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे जो कि मैंने एस्टिमेट लगाया है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स पर वीक हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। उसके अलावा स्लाइड डेक्स वगैरह जो नोट्स हैं, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है, इसी तरह की जब हम क्लासेस में प्रेजेंटेशन देंगे तो सब्सिक्वेंटली आपको उसके जो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी हैंडआउट्स वगैरह, जो कोई ऐसा रिकमेंडेड गाइडेंस है या कोई ऐसी चीज है जो कि बुक्स में कवर नहीं है या आईएए के स्टैंडर्ड की सप्लीमेंट्री गाइडेंस में अवेलेबल है, और ऐसा लगता है कि वो उसकी नॉलेज आपको होना जरूरी है, तो वो भी हैंडआउट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टडी टेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान में पहले कॉमनली लोग ग्लिम की स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल करते थे, और उसके अलावा भी आती थी हॉक की स्टडी टेक्स्ट आती थी। अब जो अवेलेबल स्टडी टेक्स्ट है जो आसानी से पाकिस्तान में मिल जाती है, वो एक ग्लिम की स्टडी टेक्स्ट मिल जाती है और एक बेकर की स्टडी टेक्स्ट मिल जाती है। बेकर जो है वो आईआईए का प्रिफर्ड जो है वो एजुकेशन पार्टनर है। पहले नहीं होता था, अभी जब नया सिलेबस आया तो आईआईए ने उनको ये प्रिफर्ड एजुकेशन पार्टनर जो है वो अवार्ड करा है। तो स्टडी टेक्स आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, ग्लिम की भी फॉलो कर सकते हैं, बेकर की भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों स्टडी टेक्स के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ चीजें ग्लिम की अच्छी हैं, कुछ बेकर की अच्छी है। वो हम आपको फिर क्लासेस के अंदर बता देंगे, लेकिन ये है कि ओवरऑल एज अ गाइडलाइन आप स्टडी टेक्स जो भी फॉलो करें, कोई एक स्टडी टेक्स फॉलो करें, क्योंकि सिलेबस की कवरेज और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के स्टडी टेक्स्ट कौन सी होनी चाहिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और सिलेबस आपने कंप्लीटली कवर करा हुआ। बाकी इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हम क्लास में भी करेंगे। उसके अलावा ग्लिम के और बेकर के प्रैक्टिस क्वेश्चन इजीली मिल भी जाते हैं, वो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्लास के एंड में क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कर सकते हैं, किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो इसके ऊपर पूछ सकता है। बाकी एक काम और हम ये कर सकते हैं कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना सकते हैं, उसके ऊपर जो है जो भी क्लास के स्टूडेंट हों वो उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे, और उसके ऊपर डिस्कशंस वगैरह हो सकती हैं। किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह, किसी की कोई क्वेरी हो तो वो रेज कर सकता है। अच्छा, सीआईए को कंप्लीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है। मतलब अगर कोई ये पूछे कि कितने अरसे में ये हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। कोई बंदा चाहे तो वो 3 महीने के अंदर भी 3 पार्ट दे सकता है, कोई चाहे तो 1 महीने के अंदर भी तीनों पार्ट दे सकता है। लेकिन ये है कि हर बंदे की जो है वो पेस डिफरेंट होता है। बस ये है कि आपने 3 साल के अंदर 3 पार्ट्स कवर करने होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप इसको मतलब 5-6 घंटे का टाइम अगर आप दें वीकली, तो आप इजीली इसको 3 मंथ्स के अंदर जो है ना एक पार्ट को कवर कर सकते हैं। और इस तरह अगर आपका इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पार्ट्स निकलना है तो 8 to 9 मंथ्स के अंदर आप इजीली इसके सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत सेफ साइड पे जाना चाहे तो वो 4 मंथ्स में एक पार्ट देके 1 ईयर के अंदर इस सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स उसकी 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसका ब्रेकअप किस तरह से होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 आवर्स के आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले लें। उसके बाद आप कोई नोट्स वगैरह हैं वो पढ़ लें 2-3 घंटे लगा के, स्टडी टेक्स्ट को और मतलब हैंडआउट्स को पढ़ लें, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह कर लें। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स और स्लाइड टेक्स्ट ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टडी टेक्स्ट को बहुत ज्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का दिल चाहे तो वो एक आध मर्तबा उसको पढ़ सकता है। अदरवाइज ये है कि इंशाल्लाह जो नोट्स हैं और जो स्टडी सॉरी लेक्चर्स हैं और स्लाइड डेक्स हैं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे। उसके अलावा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें। उसकी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोशिश ये करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर करें, और जो आप स्टडी टेक्स्ट वगैरह पढ़ें वो भी स्क्रीन के ऊपर पढ़ें। इसकी वजह यह है कि जब आप फिर एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करेंगे तो बाज लोगों की रीडिंग स्पीड स्लो होती है। तो पेपर पे बाज लोगों की रीडिंग स्पीड अच्छी होती है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे उसको पढ़ते हैं तो उन्हें टाइम लगता है। तो बेहतर ये है कि आप जितनी भी सीआईए की प्रिपरेशन करें वो लैपटॉप के ऊपर करें, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड भी डेवलप हो। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो 10 to 12 वीक्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना हम विद इन 10 वीक्स आपको कवर करा देंगे, तो फिर आप 3 मंथ्स के टाइम के अंदर अंदर पार्ट 1 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने हमारी छोटी सी ओरिएंटेशन का सेशन था। बाकी उमेर जो है फिर आगे आपको बता देंगे कि कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।
सबसे पहले तो थैंक यू बदर साहब आपके टाइम का कि आपने ओरिएंटेशन काफ़ी एक्सप्लेन किया और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। और जितनी ज़्यादा चीज़ें हमने अभी की हैं ऑब्वियसली जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप आप उनको लेके चलेंगे बिल्कुल एंड तक, जो 10 चैप्टर्स उसके पार्ट 1 के हैं। फिर ज़ाहिर है प्रैक्टिस भी होती रहेगी, मटेरियल्स भी शेयर होता रहेगा। तो आई थिंक इट्स द हाई टाइम फॉर द ऑडियंस, क्योंकि कई लोग सेल्फ प्रिपरेशन पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड अ फुल डेडिकेटेड ऑनलाइन क्लासेस। हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो उनका अलग पेस होता है। जब तक आपके पास डेडलाइन नहीं होती कि वीकली क्लास है, आज क्लास अटेंड करनी है, फिर क्लास के साथ साथ चल रहे होते हैं। फिर कुछ लोग पीछे रह जाते हैं तो उनको भी मोटिवेट किए जाते हैं। तो पॉइंट इज, एज अ ग्रुप जब आप चलेंगे इस क्लास में तो आई थिंक आप एज अ लोनलीनेस होती है, मोटिवेशन नहीं होती पढ़ाई करने की, तो वो सारे फैक्टर्स किल हो जाएंगे। और एक अच्छे टीचर्स के साथ अब आप चल रहे होंगे जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखता है और क्वालिफिकेशन की नॉलेज भी रखता है, किस तरह से रजिस्टर करना है, कहाँ से रजिस्टर करना है, वो भी मसले मसाइल होते हैं, तो वो भी साथ साथ हल होते रहेंगे। इट्स अ हाई टाइम टू पुट योर एफर्ट इन द CIE क्वालिफिकेशन। 2026 में आप क्वालिफाई कर लें इंशाल्लाह, ताकि आपके कैरियर को, एक इंटरनल ऑडिट को एक बूस्ट मिले। Just let me check the comments box. If any question is there, there is no question. So I think we can conclude this, sir. Any exemption available for CA student? ये question आया है। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना, एग्जेम्पशन तो अवेलेबल नहीं है, बल्कि एग्जेम्पशन किसी को भी अवेलेबल नहीं है। मतलब सीए के अलावा सीपीए वगैरह को भी अवेलेबल नहीं है। आईआईए ने उनके लिए एक जो शॉर्टकट दिया है वो चैलेंज एग्जाम का दिया है। तो चैलेंज एग्जाम के अंदर आपको फीस तो पूरी पे करनी पड़ती है, बल्कि ज्यादा ही पे करनी पड़ती है। बस उसके अंदर आपको एडवांटेज ये होता है कि सिंगल एग्जाम के अंदर जो है ना, आप सारी की सारी चीजें जो है ना वो कवर हो जाती है, मतलब आपका टाइम सेव हो जाता है। लेकिन टाइम सेव जो होता है तो उसके अगेंस्ट में बस जहाँ पे जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, तो रिस्क भी फिर ज्यादा है कि अगर अल्लाह ना करे आपका वो पार्ट रुक जाता है तो सारे के सारे आपके जो एग्जाम के पैसे हैं वो जाया हो जाएंगे। दोबारा आपको फिर वो एग्जाम फी सबमिट करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट राउट जो अवेलेबल है वो चैलेंज एग्जाम के थ्रू अवेलेबल है। और चैलेंज एग्जाम भी क्वालिफाइड CA के लिए है। आई थिंक CA फाइनलिस्ट या जी। स्टूडेंट के लिए वो भी नहीं होगा। तो जी ऐसा ही है। थैंक यू बदर साहब। मंजर अली क्वेश्चन है, वो आई कुडंट गेट इट। व्हाट इज द, यू मंजर अली यू आर आस्किंग व्हाट इज द ट्यूशन फी फॉर कोचिंग? ऑब्वियसली ये अभी हम प्रोग्राम की जो डेट्स हैं और फीस स्ट्रक्चर ये सब आपको हम ईमेल कर देंगे। जिन लोगों ने आज के प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया था, और ये जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। आप अपने सर्कल में इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपनी जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, जहाँ जहाँ जॉब करते हैं, आप उनको भी कन्विंस कर सकते हैं कि देखें सब मिलके एज अ टीम हम चलते हैं तो ऑब्वियसली एक विन विन सिचुएशन होती है सबके लिए। सो इट्स बेटर कि आप लोगों को भी कम्युनिकेट करें मैसेज। तो डिटेल विल बी शेयर टू यू वाया ईमेल, उसमें व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन टुडे। और आपकी मोटिवेशन के लिए बस यही है कि जिस तरीके से इंट्रोडक्शन की से लेकर अभी एंड तक आपको बताया है कि आईआई चैप्टर इज एक्टिवली वर्किंग। मेरी कुछ दिनों पहले आईआईए प्रेसिडेंट के साथ भी एक मुलाकात थी, ऑनलाइन मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने काफी ऑडिटर्स को बुलाया था। तो दे आर वर्किंग इन पाकिस्तान टू एलिवेट द इंटरनल ऑडिट प्रोफेशन। सो आप अपना इसमें रोल प्ले करें, आप इनसे कनेक्ट हो जाएं, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, इंगेजमेंट्स भी होंगी, आपकी लर्निंग्स भी होंगी। सो वी आर क्लोजिंग टुडे सेशन। थैंक यू बदर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल, and the remaining participant. Thank you for your time. Jazakallah. Take care. Allah Hafiz. थैंक यू। Thank you.